जा रहे हैं दखल साथ दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप तस्वीरें हैं भाई सफीदो हल्का के गांव हंटा से आप देख पा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सोनीपत लोकसभा से जो उपेंद्र मलिक जो उम्मीदवार है और आप देख सकते हैं अजय चौटाला है गांव हंटा में पहुंच चुके हैं और आप किस तरीके से यहाँ पर है फूल मालाओं के साथ है अजय चौटाला का यहाँ पर स्वागत यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ और आप तस्वीरें सफीदो हल्का के गांव हंटा से इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि सोनीपत लोकसभा से है। इस वक्त आप तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं साथ में आप देख सकते हैं जो सोनीपत लोकसभा से जो उम्मीदवार है भूपेंद्र मलिक है वो भी पहुंचे हैं। उनका भी फूल मालाओं के साथ है स्वागत हो किया है। लाइव तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूं और आप देख भी पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आप देख कर सभी से मेरी अपील रही कि आप इन तस्वीरों को है लगातार शेयर हजूर करते रहिएगा। और आप देख सकते हैं अजय चौटाला है घंटा गांव में पहुंच चुके हैं। जो कैशव चौपाल है कैशव चौपाल में पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूं और साथ ही जो लाइव तस्वीरें आप जय हरियाणा के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो सभी से मेरी अपील रहने वाली है कि आप इन तस्वीरों को है लगातार आगे से आगे शेयर है जरूर करते रहिएगा। तो अजय सिंह चौटाला को इस वक्त आप सफीदो के गांव हंटा से आप देख पा रहे हैं जो कि सोनीपत लोकसभा से जो उम्मीदवार है भूपेंद्र मलिक है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं जो जेजेपी से जो जिला अध्यक्ष है कृष्ण राठी वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वार्ड नंबर 24 से रावल कैशव गाँव में वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर उनको भी आप देख पा रहे हैं। लाइव शुरू आपको दिखा रहा हूँ। आदरणीय भूपेंद्र सिंह मलिक जी का जिला अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण राठी जी, सुशील ठाकुर जी, हमारे युवा के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र शेखर जी, भाई मुकेश कालवा जी, खुशीराम बुरादरे और समस्त टीम की अंता गाँव पहुँचे हैं। हम अपनी तरफ से गाँवता की तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब मैं इस गाँव बहादुरगढ़ से आप देख सकते हैं जो पूर्व सरपंच सुशील सांगवान है वो भी उनको भी आप देख पा रहे हैं जो चौटाला के साथ है गाँव हंटे पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। पूर्व सरपंच गाँव बहादुरगढ़ से है वो भी अजय चौटाला के साथ है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जितने साथी जो लाइव तस्वीरें आप जय हरियाणा के माध्यम से आप देख पा रहे सभी से मेरी अपील रहेगा आप इन तस्वीरों को है लगातार आगे से आगे भी शेयर है वो करते रहिएगा। आज डॉक्टर अजय चौटाला जी और सोनीपत के लोकसभा के प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक जी, कृष्ण राठी जी और सरपंच और सभी अतिथिगण मैं अपनी तरफ से अपने गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे गांव में इतनी गर्मी की हमारे बीच में है और मैं अपने गांव की तरफ से आप सभी को एक विश्वास दिलाता हूं कि जो ताला चाबी से खुलता है मेरे गांव में चाबी से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिवाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पार्षद साहब। इस गांव में पार्टी को आपसे उम्मीद है यहाँ पार्टी प्रत्याशी को यहाँ से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके दुख सुख के साथी हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण राठी जी वो आए और अपना सबसे संदेश दें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सोनीपत लोकसभा के प्रत्याशी मेरे बड़े भाई भूपेंद्र मलिक जी, हल्का प्रधान अनिल कुल्लू जी और पार्षद रामपुर कैशव जी,
और सम्मानित मंच और पिता दल बुजुर्ग और माता शक्ति, आज आपके बीच में आने का मकसद भाई साहब आज आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। और भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ, ये इस गांव में कश्यप सबसे ज़्यादा हैं और मुस्लिम वोट भी हैं और सरदार और जाट भी हैं जी। पिछले चुनाव में जो जिला पार्षद का चुनाव था जी, रामफल जिला पार्षद में खड़ा था जी, और इसका छोटा भाई सरपंच में खड़ा था जी, और चौधरी सारे एकानी थे जी और गरीब जनता एकानी थी जी। इसको पार्षद बनाया जी गांव में, और उसको सरपंच, इसके छोटे भाई को सरपंच बनाया जी। और जो अपने आप ने ईरिखा समझे थे, बड़े पॉलिटिशियन बड़े सारे इसके खिलाफ थे जी, सारे के सारे इसके खिलाफ थे जी, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो जी। यहाँ पे चुनाव बना दिया था जी रामफल वर्सेस बाकी जी, मतलब रामफल के दुष्यंत वर्सेस बाकी बना दिया था, क्योंकि ये दुष्यंत के वोट ला के चुनाव लड़ा था जी। और इसने 6 महीने पहले जी चुनाव में खड़ा हुआ था जी, दुष्यंत के वोट लगा के जेजेपी पार्टी के यहाँ भाई पार्टी का अगर चुनाव चले देंगे तो उस पर लड़ेंगे जी। तो और पार्टियों ने भी इसको लुभाने की कोशिश करी और अब भी लुभाने की कोशिश करें जी। एक दिन यहाँ बीजेपी के बड़े लीडर इसके घर पे लेके सारे ने बोला रामफल तेरे को बीजेपी की टिकट करवा देंगे, बीजेपी में आ गया। तो बोला भाई मेरी टिकट तो दुष्यंत जी है ना, मेरे चुनाव की कोई बढ़ेंगे और लड़ाओगे तो लड़ लेंगे, अभी आपको पार्षद बढ़ेंगे। दूसरी बात जी, एकमात्र पार्षद ऐसा है जी जिन्हें बिना पीछे वोट दे रखी है जी। ये वो किससे बात है ना जी, जो बड़े बड़े चौधरी थे खाली रानी जी, कोई 20 लाख में, कोई 25 में, कोई 30 में भी क्या जी। ये लोग बोले मेरे को तो दुष्यंत जी दे रहा है वोट दिखा दी। दुष्यंत ने कहा भाई वोट तेरे कुलदीप की लेनी है और जब सारे ले रहे तू भी ले ले, खर्चा लेकर देगा। वो बोले जी खुर्चा का पेड़ का जुगाड़ मेरा मत दे रहा है जी, आपने कह दिया फ्री वोट दे रखे जी। लेकिन उसके बाद दुष्यंत ने भी जी और चेयरमैन ने भी इसकी गारंटा की जोड़ी लगा कर पैसा को कितने लगा, हमने बहुत विकास के काम कराए जी। पिछली बार यहाँ से विधायक इसी गाँव का था 10वें देशवाल जी, और इतने काम विधायक ने कराए होंगे जितने गाँव में काम है ना रामफल ने कराए जी। और इसकी पूरे हल्के में कारोबारी आदमी है जी, नीचे से उठा हुआ जी, पहले चूधरे बेचा करता जी, फिर मैनेजरी करी जी, फिर इन्हें इंदौर में हैचरी लगाई जी, और आज 10 एकड़ में यही हैचरी लगाई है जी। वो 2 फुटी आदमी भी हो रहा है, तो भी अच्छा है जिसका जी। और रामफल ने कहता जी मैं गाँव से है ना, गाँव से बीट करा के भेजूंगा जी। और इसका बड़ा रसूख है जी, और सभी साथी आए, मेरी सभी से एक ही अपील है, अब 25 तारीख को जो चाबी के निशान पे जितनी वोट रामफल से दी थी ना, पार्षद बड़े वजह इस तक हटाई तो हमने सोचा है मारे गया तो बात की है, इस तक फालतू वोट देनी है। और आगे वोट की अपील डॉक्टर साहब करेंगे, कुछ जल्दी करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। और धन्यवाद रामफल जी जितना प्रोग्राम में लगाया है उतना ही 25 तारीख में काफी के सामने वाला बटन दबाने में लगाना है। रामनगर बंदर सिंह को गाँव से जिता कर भेजने का काम करना है। तो फिलहाल तस्वीर आपको मैं लगातार सोनीपत लोकसभा के गांव वंटा से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर जो करते रहेंगे। दोबारा से मैं आपको बता दूँ कि जो साथी अभी लाइव में नहीं जुड़े हैं उनको मैं आपको बता दूं कि जो आज सोनीपत लोकसभा से जो प्रत्याशी हैं भूपेंद्र मलिक को यहाँ पर पहुँचे हैं, जो बीजेपी से आपको पता है। और साथ में आप देख सकते हैं अजय चौटाला है, वो भी यहाँ पर है साथ में। और गाँव बहादुरगढ़ से पूर्व सरपंच सुशील सांगवान वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी आप देख सकते हैं जो चादर दे करके है, किस तरीके से है मान सम्मान में यहाँ पर अजय चौटाला का है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरों में आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब हमारे लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मलिक का स्वागत करेंगे। भूपेंद्र मलिक का है, अभी आप देख सकते हैं चादर दे करके है, उनको अभी मान सम्मान है यहाँ पर है, वो यहाँ पर किया जाएगा। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं भूपेंद्र मलिक का यहाँ पर चादर बैठ कर मान सम्मान यहाँ पर है कर रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं जो गाँव अंटक जो लोग हैं कैसे मान सम्मान कर रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं जिला पार्षद
रामपुर कश्यप को आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। जसमीन अंता से राजी साहब को चादर बैठ करके इनका सम्मान करेंगे। ताली जाइए ताली। और रामपुर जी अनिल हल्का प्रधान को सम्मानित करेंगे। ताली जाइए जल्दी पर चलो। बहुत बहुत धन्यवाद रामपुर जी आपका। बेटा बेटा अब मैं तस्वीरों को शेयर करते रहिए। लगातार तस्वीरें आप घंटा गांव से है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी से मेरी अपील रहने वाली है कि आप इन तस्वीरों को लगातार आप शेयर जरूर करते रहिएगा। जो आज सोनीपत लोकसभा जेजेपी पार्टी से जो उपेंद्र मलिक हैं, आज वो स्पीडो हल्के के दौरे हैं, वो कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और आज गाँव अंटा में पहुँचे हैं। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वीरेंद्र सेखू का यहाँ पर देख सकते हैं, उनका भी मान सम्मान है यहाँ पर किया गया है। लाइव 25 तारीख के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। बहुत ही आदरणीय हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सोनीपत लोकसभा से प्रत्याशी हमारे भूपेंद्र मलिक जी, रामपुर कश्यप जी हमारे जिला के प्रधान श्री कृष्ण राठी जी, हल्का के अध्यक्ष श्री अनिल कुंडू जी, आप सभी अंटा वासियों का यहाँ पर पहुँचने पर मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने बड़ी संख्या में पार्टी प्रत्याशी का स्वागत किया है। और हम प्रत्याशी जी से ये वादा देते हैं कि 25 तारीख को जितना ज़्यादा वोट हम जेजेपी के हक में दिलाएंगे। और ये जो हमारा जो आज विरोध कर रहे हैं किसान बनके, मैं इनसे ये एक बात ही कहना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर साहब से कि जब ये धरना शुरू हुआ था कि सबसे पहले हम मलिकपुर गांव से गए थे, मैं ट्रालियां लेके गया था और 13 महीने मैं और मेरा पापा और मेरे चाचा ताए सारे वहां पे डेरा डाल के आते रहे हैं। हमने इनसे ज्यादा धरने में साथ दिया है। ये जो आज नकली जो किसान बनके हमारा विरोध कर रहे हैं, ये असली किसान नहीं है। हमने बहुत ज्यादा चंदा भी गांव से भी इकट्ठा किया। हमने तो राठी साहब के पास से भी आए थे और अपने पार्टी की मजबूती के लिए हमने चंदा इकट्ठा किया था और किसान धरना को बहुत मजबूत किया था। इन्हीं से मैं अपना विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा सोनीपत से जेजेपी के प्रत्याशी भाई भूपेंद्र सिंह मलिक से कि वो आए और अंटा गांव की सारी बड़ी चौपाल में अपना शुभ संदेश दें। भाई भूपेंद्र सिंह मलिक जिंदाबाद। आदरणीय भूपेंद्र सिंह मलिक जी। बहुत ही मान सम्मान के योग्य जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई कृष्ण राठी जी और जिला पार्षद भाई रामफल जी जो अंटा गांव से हैं, जो दुष्यंत चौटाला जी के बहुत ही मजबूत और मेहनती साथी हैं, और हल्का अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सेखो जी और सरपंच साहब सुनील सरपंच बहादुरगढ़ सरपंच जी और अनिल कुंडू जी जो हल्का के अध्यक्ष हैं, और सभी वरिष्ठ साथी, किसी का नाम रह गया तो क्षमा मांगूंगा, जो हमारे साथ आए हैं सबका यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं। और मेरे सामने बैठे अंटा गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर मेरी राम राम। जैसा कि आप सबको पता है 25 मई को सोनीपत लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ तो बीजेपी का प्रत्याशी है जिनको पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं, जो कि
एक बार वोट लेने आते हैं, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देते। 10 साल से बीजेपी के जो सांसद रहे हैं, वोट लेने के बाद कभी दोबारा मुड़ के आपके बीच में नहीं आए दुख तकलीफ में या कोई विकास कार्य करवाने के लिए। अब उसी बीजेपी का प्रत्याशी जो है पंडित मोहन लाल जी हैं, जो जमुना किनारे गांव के बड़ोली गांव से हैं, जिन्होंने अपने हल्के में तो क्या खुद के गांव में विकास किए, कीट तक नहीं लगवाई। इसके माइनिंग के बहुत बड़े व्यापारी हैं, जो ये रेत अवैध रूप से माइनिंग होती है उसका संरक्षण देने का काम करते हैं, और उनका कोई सोनीपत की जनता से या अपने राई हल्का की जनता से कोई सरोकार नहीं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसे उम्मीदवार को लाई है जिसकी यहाँ खुद की भी वोट नहीं, कहने को तो सफेदों का कहते थे। ये पंडित सतपाल जी है, कोई वहाँ पंडित हरिद्वार के घाट पर कोई मंदिर है, वहाँ के पुजारी है, उनको लेके आए। पहले कहते थे सफेदों हल्के का है, तो भाई हमने माना होगा। पर ये तो पोल जब 5-7 दिन पहले उन्होंने अपना नामांकन भरा, अपने हाथ से पर्चा दाखिल किया, उसमें खुद अपने हाथ से जो पता लिखा है थाना राम आश्रम हरिद्वार, ना उनका आधार कार्ड यहाँ का है, ना उनकी वोट कार्ड है, ना कोई राशन कार्ड है। तो बताओ हरियाणा का वासी नहीं तो वो कैसे यहाँ किससे आधार पे वोट मांगने आए हैं। और तीसरा आपके अपना चौधरी देवीलाल की जो किसान कमेरे मजदूर गरीब की पार्टी, जो गरीबों के मसीहा थे चौधरी देवीलाल, उनकी पार्टी का उम्मीदवार गरीब मजदूर किसान का बेटा जो आपके बीच में प्रत्याशी बना के चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने भेजा है आपके बीच में, वो आपके पड़ोस का गोहाना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 30-32 किलोमीटर है। मेरा घर गोहाना में घुसते ही है। उनका बता दो, किसी का कोई जानता हो, कोई ठिकाना हो, ना जमुना जी वाले का पता, ना गंगा जी वाले का पता। हम तो यही रहे हैं, हमने तो हमेशा मजदूर गरीब दलित किसान भाइयों की लड़ाई लड़ी है। बड़ौदा हल्का से चुनाव लड़ता हूँ और एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ, और आपके बीच में ये वोट मांगने आया हूँ। इस वोट का आपने फैसला करना है कि ये वोट गंगा जी वाला जो 300 किलोमीटर दूर से आपके बीच में आकर खड़ा हो गया, एक 150 किलोमीटर दूर से जमुना जी के घाट से आया है, तो आप लोगों ने देखना आपके नज़दीक का कौन है। और जो हमेशा यहाँ रहता हो, उन्होंने तो हारेंगे जीतेंगे, उन्होंने तो यहाँ दिखाई देना नहीं। हम जीतेंगे हारेंगे आपके बीच में ही रहेंगे, जैसे है आपके अपने हैं। तो ये हमारे भाई रामपल जी बैठे हैं, ये हमारी जमानत ले सकते हैं, उनकी है कोई लेने वाला। अरे हम तो जीतेंगे जब भी, हारेंगे जब भी। हमें एक बार आप सेवा का मौका देखो, ये उलाना नहीं आने देंगे भाई वोट मांगने के बाद आपके बीच में नहीं आए। तो मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से ये अपील करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से अपने गांव से जिता के भेज दें। आपकी दुख तकलीफ और विकास में जो हम बीच में रहेंगे, विकास कराएंगे। जो भी हमारे बन पड़े रामपुर भाई साहब हैं, ये इनका चुनाव है, दुष्यंत चौटाला का चुनाव है। मैं तो एकमात्र इनका नुमाइंदा हूँ। ये चुनाव तो दुष्यंत चौटाला जी और अजय चौटाला जी की का है, जो हमें प्रत्याशी बनाकर भेजा है। तो आपसे मैं वोट की अपील करता हूँ, 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा चाबी का बटन दबा के यहाँ से जिता के भेज देना। गरीब मजदूर की जो लड़ाई चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, उसको आगे संसद तक लेके जाएंगे। जो 36 वर्ष के काम चौधरी देवीलाल ने नीतियाँ बनाई थी, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। जैसे गरीब मजदूर, जो वृद्धावस्था पेंशन, इस तरह की जो नई नई नीतियाँ हैं दुष्यंत चौटाला जी के और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में 36 वर्ष की भलाई की नीतियाँ लागू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलने से पहले 2 नारे लगाने सभी ने। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई भूपेंद्र सिंह मलिक जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी वो आए और अपना शुभ संदेश अंता गांव की जनता को दें।
बहुत ही आदर और सम्मान के योग कोई बात नहीं ला बात घंटा गांव के इस पावन पवित्र जगह पर मेरे समक्ष उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आए हुए मेरी माता और बहनों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, साथ आए जननायक जनता पार्टी जिला जींद इकाई के हमारे अध्यक्ष माननीय भाई कृष्ण राठी जी, पार्टी के सोनीपत संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी मलिक साहब, हल्का इकाई के अध्यक्ष भाई अनिल दयानंद कुंडू जी, हल्का के युवा अध्यक्ष शेखू जी, भाई सुशील बैरागी जी सरपंच साहब, भाई खुशीराम जी बूढ़ा, रामफल कश्यप साहब पार्षद, राम रतन कुंडू जी, दरबारा देशवाल जी, अनिल सरपंच जी, विजेंद्र ढाथत जी, गांव के राम मेहर पटवारी जी, राजेंद्र सरपंच जी, सुभाष कश्यप जी, सोनू जी, जसवंत जी अंटा और पार्टी के तमाम वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, बड़े लंबे अंतराल के बाद आज आपके बीच में आने का मौका मिला है। मैं इसके लिए आभारी हूं हमारी पार्टी की स्थानीय यूनिट का, जिन्होंने यहां प्रोग्राम रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। अब मिशन 2024 जारी है। मिशन 2024 का मतलब है 25 मई 2024 को जहां हमारा लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वहीं 4 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होंगे और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी पार्टी के स्तर पर निर्णय किया कि हम प्रदेश के गांव-गांव में जाएंगे, जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों की समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे, अपने स्तर पे होने वाले समाधान और निदान करने का काम करेंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 4.5 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी को 17.5% वोट हरियाणा प्रदेश में दिए और 10 विधायक चुन करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में भेजे। उन्हीं 10 विधायकों की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें एक उम्मीद जगी कि अब विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम जो करना चाहते थे वो इस अरसे में कर नहीं पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, हम सरकार में 20% के साझेदार थे और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, 2 साल इसी में गुजर गए। उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी मार भी सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाया था केंद्र की सरकार ने, लागू करने का काम किया था सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद था, ना केंद्र की सरकार में भागीदारी। फिर भी जगह जगह जो किसान भाई धरने पे बैठे थे वो एक ही डिमांड करते थे कि दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, जेजेपी राज से अलग हट जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा, भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, 10 के 10 विधायकों को ले जाओ और अपना समाधान करवा लो। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आपकी दी हुई ताकत थी, हम सत्ता में थे 4.5 वर्ष तक, तो जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष आप लेकर के आते थे,
हम सरकारी तंत्र के जरिए उसका समाधान करवाने का काम करते थे। और अगर ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमो, कोई पूछने वाला है क्या? इसलिए जरूरी है सत्ता और ताकत हासिल करना, और उसके लिए प्रजातंत्र में एक ही मूल मंत्र है, चुनाव और वोट, जो आगामी 25 तारीख को आपको डालने का अवसर मिलेगा। प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सिरों की गिनती से ही फैसला होता है कि कौन प्रभावशाली है, कौन बलशाली है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन और विनती है कि गांव लेवल के छोटे मोटे मन मुटाव के लिए शिकवे शिकायतों को दूर करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के अपनी एक एक कीमती वोट चाबी के निशान का बटन दबा करके भाई भूपेंद्र सिंह जी मलिक को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करें। यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया था। गर्मी के इस मौसम में 45 डिग्री टेम्परेचर है, आप अपना जरूरी काम छोड़ करके यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना, अभी आप है जो अजय चौटाला को आप सुन पा रहे थे, वो भी हमारे साथ है। अजय चौटाला जी हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं, जो आज विधायक है महाराज जी। और आपके प्रत्याशी कहाँ देखते हैं चुनाव को? आप सभी में अंदाजा लगा लें, 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और लोग किस जोश और उत्साह से आए हुए हैं। तो कितना समर्थन, जैसे कि आज गाँव में गए थे तो विधानसभा में मिल रहा है, बहुत भारी जन समर्थन मिल रहा है सभी जगह। तो क्या कहेंगे, जैसे किसान उनको मनाने के लिए क्या प्रयास जारी किए जा रहे हैं? संबोधन के दौरान भी आपने बोला कि किसानों ने इस्तीफा मांगा था, तो कैसे मनाने के प्रयास अब किसान को नाराज नहीं है, वो तो सो कॉल्ड दूसरे राजनीतिक दलों के लोग हैं जो इस तरह का नाटक करते हैं। सर ज्यादातर जेजेपी तो विरोध है, उचाना हल्के में दिखाई दे रहा है, और जगह दिखाई नहीं देता है। कहाँ पे? उचाना हल्के। भैया वो जयप्रकाश के लोग हैं जिन्होंने विरोध किया था, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। आपके चैनल ही दिखा रहे हैं उनको बार बार। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? ये तो प्रजातंत्र में जनता तय करती है। जैसे कि तो फिलहाल तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो जैसे कि आप अजय चौटाला जी हमारे साथ भी जुड़े हुए थे, और तस्वीरें आप घंटा गाँव से आप लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हो। सभी से मेरी अपील रही कि आप इन तस्वीरों को है लगातार आप आगे से आगे शेयर भी करते रहिएगा। अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं भूपेंद्र मलिक जी हमारे साथ। तो अब ये कुछ बात का एक प्रतिकार है जनता में, यहाँ जो इनके बीच का हो, जो किसान कमेरे मजदूर की आवाज़ उठाने वाला हो, उसको आशीर्वाद देने का मन बना लिया। सोनीपत लोग प्रत्याशी सामने आपके ब्रह्मचारी जी है, मोहनलाल पटोली जी है, विधायक भी रहे हैं। देखिए 1996 में जैसे अरविंद शर्मा जीत गए थे, वैसे ही परिणाम आएंगे अब की बार, ये रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो तस्वीरें वो आप सब रह जाएंगे। तो भूपेंद्र मलिक को आप देख पा रहे हैं जो जेपी प्रत्याशी है सोनीपत लोकसभा से, और जो आज गांव अंटा में है जो अजय चौटाला है वो पहुंचे थे। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, सभी से मेरी अपील रहे कि आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर है जरूर करते रहिएगा। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं से है जो भूपेंद्र मलिक आपको मिलते आपको यहाँ पर नजर आपको यहाँ पर आ रहे हैं। और लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो तस्वीर आप सोनीपत लोकसभा के आप गाँव अंटा से है तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा था। उसके साथ ही जो लाइव तस्वीर आप सोनीपत लोकसभा से आप देख पा रहे सभी तस्वीरें कि आप इन तस्वीरों को लगातार है शेयर है जरूर करते रहिएगा। तो हम आपके बीच में है किसी नई अपडेट के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। तो जय हिंद, जय भारत।